अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं, आप कौन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी है, हमेशा राज़ी है। अल्लाह हम सब के गुनाह खताओं को माफ़ फरमाए, सबकी बीमारियाँ, तकलीफ़ें, मुश्किलें, परेशानियाँ मुश्किल ही ख़त्म कर दे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चौरंगी साथ पहली गली है, कोने में सैलानी वाले सेंटर में मेरा अदारा है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है। इतवार को सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, लेकिन ये आम दिनों का टाइम है, रमज़ान का नहीं है। रमज़ान मुबारक में सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, 2 से 4, 2 से 4 बजे मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि रमज़ान में इबादत ज़्यादा होती है, वज़ाइफ ज़्यादा होते हैं, मुझे ज़्यादा काम होता है, तो वो दिन रात मेहनत करनी होती है। आज के प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खांसी की बड़ी तकलीफ होती है और बहुत मुश्किल होती है, और किसी-किसी को दमा भी होता है। मैं दोनों चीज़ों को आपको मैं इलाज बता देता हूँ ताकि जो रोज़ा रखने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। सबसे पहला काम तो ये कर लें कि रमज़ान मुबारक में जिन लोगों को खांसी का सिलसिला था वो नीम गर्म पानी में 1-2 चुटकी नमक डालें, लेकिन नमक को पत्थर वाला नमक डालें। समुद्री नमक नहीं, लोहरी नमक जिसको कहते हैं, जो केवड़ा के जो पत्थर का नमक आता है वो डालें। तो उससे आप गरारे करें। गरारे करने के बाद दूसरा काम ये करें कि अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, ब्लड प्रेशर अगर हाई नहीं है, तो उस सूरत में आप आधा पाव के करीब करेले का जूस निकालें। जैसा है करेला ऐसे धो के थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लें या कूट लें, उसको कपड़े से निचोड़ के उससे पी लें। इसके बाद आखिरी काम जो करना है, सिर्फ एक लौंग लेना है, एक लौंग, उसे चबा के खा लें और पूरा दिन आप सुकून से रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में अगर आपको सेहतमंद रहना, तो मैं तमाम मुसलमानों से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो ठंडे पानी से बचने की कोशिश करें। ठंडा पानी पिएंगे आपकी तबीयत खराब होती रहेगी, गर्म पानी पिएंगे आप फ़ायदे में रहेंगे। मैं इसकी बहुत सी तो मैं आपको दलीलें देता हूँ। आप दुनिया के उन ममालिक जो ममालिक बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, तो उनको ज़रा पढ़ लें, स्टडी कर लें। मैं भी बर्फ़ानी इलाके में रहने वाला हूँ, केपीके का। तो एक बहुत ज़रूरी सवाल ये होता है कि जब कभी भी सर्दी होती है, बर्फ़ानी होता है, वो गर्म पानी पीते हैं, और साल के 12 महीने गर्म पानी पीते हैं, सेहतमंद रहते हैं। ठंडा पानी पिए और हाल ख़राब है, मैं तुझे इसकी दलील बताता हूँ। सर्दियों में ठंडा पानी पिया, आपको बार-बार इधर पानी पीते रहोगे, प्यास लगती रही, जाके पेशाब करते रहोगे, आप तंग आ जाओगे। अगर आपने 1-2 कप गर्म पानी पी लिया, वो लंबे टाइम के लिए बड़ा सुकून हो जाता है। उसकी वजूहात ये है कि आपके लिए ये एक आसानी पैदा होती है। हमारे गाँव देहातों के जो मेट्रो होते हैं उनके लिए याद रखो कि हमने बचपन में देखा, अपने बुजुर्गों ने देखा कि जो कूज़ा होता है, मिट्टी का कूज़ा होता है, वो कूज़ा जो है चूल्हे के साथ रखा होता था, उसमें पानी उबलता रहता था। जो भी मेहमान आए या खुद भी उसको कूज़े से पानी निकाला प्याले में, और प्याले में निकाल के तो उसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता इतना गर्म होता है पी नहीं सकते, उसे आहिस्ता-आहिस्ता पीते थे, उससे प्यास खत्म हो जाती थी। और ये चीज़ इंसान के मैदे के लिए, जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे दर्दों से बचते हैं। गर्म पानी पीने से दर्दें वो भी कम होती हैं, चाहे घुटने की हो, टखनों की हो, कंधों की हो, कहीं की भी हो, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा है कि आपके जो बार-बार जो पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, उससे आप बच जाते हैं। रमज़ान मुबारक में भी अगर आप पानी पिएँ, तो इसका आपको बेहतरीन जवाब मिलता है कि आप सेहतमंद रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्या नाम है, पेट की हालत अच्छी नहीं होती है, और उनके लिए आसान जो रास्ता होता है वो कहते हैं हम रोज़ा छोड़ दें। अगर वो रोज़ा रखने की उनकी नीयत हो, अगर वो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें, तो मैं एक नुस्ख़ा बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। पूरा महीने इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अल्लाह पे यकीन है, मेरा दावा नहीं है कि वो अमला सब सही होगा। वो नुस्ख़ा क्या है? आप अपने सामने 1-2 लीटर, 3 लीटर अपने ख़ानदान के मुताबिक देखें कितना पानी पी सकते हैं, वो पानी रख लें। आधा किलो या 1 किलो कोयला लाल सुर्ख़ कर लें। देखते हुए कोयले उस पानी में डाल दें। कोई भी पाक साफ कपड़ा लेके उस पानी को छान लें। वो कोयले नेक्स्ट डे दोबारा काम आ जाएँगे, आने वाले दिन में दोबारा काम आ जाएँगे। वो पानी पूरे ख़ानदान को पिलाते रहो। साल के 12 महीने आप पिलाओगे, तो आप ये अपने दिमाग में रख लें कि आपके वजूद से आधी बीमारियाँ फ़ारिग़ हो चुकी होती हैं। ये वो नुस्ख़ा है, इसको अगर हम ज़िंदगी भर इस्तेमाल करें, तो आप यकीन मानें कि हमारे वजूद की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो है ना, वो फ़ारिग़ हो चुकी हैं। मैं ये नुस्खे इसलिए दे रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, 2-4 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। आपको ये चीज़ें काम आएँगी। थोड़ी-सी मेहनत का मामला है,
कोले लाल सुर्ख कर लिए, देखते कोले आपने पानी में डाले, कोले ठंडे हो गए, आपने साफ कपड़े से उसको छान लिया, छान के उसके पानी को सबको पिला दिया और पिलाते रहे पिलाते रहे। नज़ला, जुकाम, बुखार, हड्डियों का दर्द, सर का दर्द, मिग्रेन का दर्द, बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है। मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, 45 साल से मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे मेरा महबूब रब अता करता तो मैं वो आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बका की औलादों की बका सलामती के लिए होती हैं। अब एक नुस्खा और छोटा-सा, यही कोले वाला पानी जो है, वो लोग जो ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ या ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, जो मुमिस होती हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़। उसका पेट में पलने वाला बच्चा और उसकी अपनी सेहत दोनों बेहतरीन होती है। ये वो नुस्खा है जिस नुस्खे में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपके सामने पेश की जाएँ जो आपकी बका सलामती के लिए और हर किसी की बका सलामती के लिए। ये दुनिया के हर मज़हब का इंसान इस्तेमाल करता है। अब हमारा जो स्पेशली कार्ड का प्रोग्राम होता है, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रोग्राम को अपने पास अपने मोबाइल पे क्या नाम है अपलोड कर लें। 24 घंटे में जब कभी भी तकलीफ हो, सर से पाँव तक आपने प्रोग्राम लगा के, जो कार्ड का स्पेशल प्रोग्राम है, इसको लगाएँ, लगाने के बाद जिससे बोलता हूँ हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। जहाँ भी तकलीफ है हाथ रखोगे, उठाओगे, आपको उसी लम्हे शिफा मिलना शुरू हो जाती है। ये हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, माशाल्लाह काफ़ी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। दुनिया से आ रहे हैं, इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, माशाल्लाह अभी वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, और अमेरिका, कनाडा से भी आ रहे हैं, दुनिया जहाँ से भी आ रहे हैं। लेकिन आप इस नेकी को आगे बढ़ा दें। आप अपने तौर पे जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें, ताकि किसी का भला हो सके और तो लोग आपको दुआएँ दें। अब जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखें, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सब तकलीफ़ बीमारी नहीं जाता, मुझे परेशानी छोड़ दोबारा पकड़ो, दोबारा पकड़ो, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।